हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो फार्मा इंडस्ट्री में अगर कोई भी बिजनेस अगर लो लेवल से शुरू करना है तो वो कौन सा बिजनेस है। और साथ ही अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको क्या होता है, आपके एरिया की पूरी जानकारी मालूम होती है। कौन सा ब्रांड कहाँ पे चलता है, कौन सा डॉक्टर कौन सा ब्रांड कितना प्रिस्क्राइब कर रहा है। एरिया का एनालिसिस होता है, रिटेलर से कनेक्शन होता है एंड देन डॉक्टर से भी अच्छा कनेक्शन होता है। तो आप इसमें बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो वो कौन सा बिजनेस है जो कम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं और एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी आप कर सकते हैं। तो वो बिजनेस है पीसीडी बिजनेस, जिसको बोलते हैं प्रोपोगंडा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस। अब इस बिजनेस में आप कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी से करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आज इस वीडियो में हम एकदम बेसिक स्क्रैच से बात करेंगे किस तरीके से आप अपना खुद का पीसीडी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो पीसीडी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इवन आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सारी टिप्स मिलेगी जो आप अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। यहाँ पे कौन ये बिजनेस कर सकता है ये बात करेंगे। एलिजिबिलिटी, या कोई भी पीसीडी का बिजनेस शुरू कर सकता है। यस, कोई भी कर सकता है। एक तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर इसका लाइसेंस लगता है, जैसे ड्रग लाइसेंस है। ड्रग लाइसेंस अगर होता है देन जीएसटी, ये दो चीज़ें कंपलसरी है। और ड्रग लाइसेंस के लिए आप फार्मासिस्ट होने ज़रूरी है। और अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हो तो फिर भी आप ग्रेजुएशन के बाद एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप नॉन ग्रेजुएट हो तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये होता है होलसेल का ड्रग लाइसेंस। होलसेल का ड्रग लाइसेंस कैसे निकालना है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ और डेडिकेटेड वीडियो बनाए। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो ज़रूर देखें। अब ड्रग लाइसेंस बन गया, इसके बाद जीएसटी के लिए भी अप्लाई करना है, क्योंकि जीएसटी कंपलसरी लगता है आपको। तो ये दो चीज़ें अगर आप आप जनरेट करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है सिलेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब सिलेक्शन मॉलिक्यूल का करने के लिए पहली चीज़ ये होती है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने सिलेक्शन गलत कर लिया पूरा बिजनेस आपका गलत हो जाएगा। मॉलिक्यूल सिलेक्ट करने से पहले एरिया सिलेक्ट करें, चाहे वो विलेज एरिया हो या फिर मेट्रो सिटीज़ में हो। अब विलेज एरिया में दिक्कत ये आती है कि क्वालिफिकेशन डॉक्टर्स की क्या रहती है। एक तो वो अंडर ग्रेजुएट रहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट तो होते ही नहीं मोस्टली, या फिर एमबीबीएस भी रह सकते हैं मोस्टली कैटेगरीज के। तो जनरल प्रैक्टिशनर के जो मेडिसिन है, जैसे एनएसएआईडी है, जैसे पीपीआई है, जैसे मल्टीवाइटामिन्स है, जैसे कोई भी नॉर्मल एंटीबायोटिक है, अमोक्सिक्लाव तक, ठीक है, सेपिक्सिन, सेपोडोक्सिन, सेपिरोक्सिन ये मत रखिए, ठीक है। हायर एंटीबायोटिक एमोक्सिक्लाव ये ठीक रहेगा। और इसमें और भी मेडिसिन आप एडिशनल कर सकते हैं। सिरप्स आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, लोशन आते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट। अब ये जीपी के ब्रांड है जनरल प्रैक्टिशनर के। अब और भी कई सारे कैटेगरीज है, जैसे ऑर्थो की कैटेगरी है, वहाँ पे कैल्शियम तो कंपलसरी लगता है, कुछ एनएसएआईडी भी लगेंगे, ठीक है। और गायनेक की बात करेंगे तो कैल्शियम लगता है, आयरन लगता है, मल्टीविटामिन्स लगते हैं, प्रोटीन पाउडर्स लगती है। तो ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल आपको चाहिए उसके बारे में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए, कौन से मॉलिक्यूल के साथ कंपनी शुरू करनी चाहिए। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात होती है मॉलिक्यूल की। मैंने बात की, पहले आपको एरिया का एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैंने जो बताया ब्रांड वो आपको रखनी चाहिए, मतलब सिलेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कंपनी सिलेक्शन। मतलब आपके पास कितने ब्रांड होने चाहिए, पहले ये भी डिसाइड होना चाहिए। कम से कम 5 या 10 ब्रांड के साथ आप शुरू करें। 20, 25, 30 ब्रांड के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया का एनालिसिस करना ज़रूरी है। इवन दो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ मॉलिक्यूल आप लेके आते हैं लेकिन आपके एरिया में कुछ भी नहीं चलते वो मॉलिक्यूल। हायर एंटीबायोटिक होते हैं या कुछ हायर पेन किलर्स होते हैं जो डॉक्टर लिखते ही नहीं, प्रिस्क्राइब ही नहीं करते, तो वो नया मॉलिक्यूल बहुत बार एक्सपायरी हो जाता है। इसके लिए पहला जो लॉट होता है ना, फर्स्ट लॉट, ये आप काफ़ी कम मॉलिक्यूल सिलेक्शन के साथ शुरू करें। 10 मॉलिक्यूल में मैं समझता हूँ कि ओके है, लेकिन आपके अगर बजट और भी कम है तो आप इन बिटवीन 5 से 10 मॉलिक्यूल में आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंपनी, कौन सी कंपनी से ले, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपको मिले। कुछ सर्टिफिकेशन ये काफ़ी ज़रूरी है, जैसे WHO GMP, GLP, देन ISO सर्टिफिकेशन, ये काफ़ी ज़रूरी है। अब ये सर्टिफिकेशन होने के बाद सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस भी ले लीजिए उनसे, मॉलिक्यूल का
जिससे आपको पता चल जाए कि उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कितना है और इफेक्टिवनेस कितना हो सकता है इसका। ओके, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आपके साथ ही रखिए। तो इस तरीके से आपको वो कंपनी सिलेक्ट करनी है। लेकिन कंपनी सिलेक्ट करते समय एक चीज़ टर्म ये भी रखनी है कि आपको उन्होंने उन पर्टिकुलर ब्रांड के मोनोपोली राइट्स देने चाहिए। साथ ही उन कंपनी के जो भी प्रमोशनल टूल्स है वो देखिए आप क्या प्रमोशनल टूल्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरल जो एमआर के लिए होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो बैग होती है, रिमाइंडर कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड होता है, देन उसके बाद विजुअल एड होता है, लीव बिहाइंड लिफलेट LBL होता है, राइट। और बहुत सारे और भी जैसे स्टेशनरी भी कई कबार देते हैं, तो वो भी आपको कंपनी दे रही है कि नहीं वो भी देखिए, क्योंकि इनिशियली आपको वो लगेंगी। कंपनी की तरफ से पूरी तरीके से सपोर्ट होना चाहिए। और सब जो भी आप ब्रांड बनवा के ले रहे हैं ना वो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के होने चाहिए, मतलब 2 या 3 साल तक की इसकी एक्सपायर होनी चाहिए। तो PCD के कंपनी के जो ब्रांड है नियर एक्सपायरी के बहुत सारे रिटेलर नहीं लेते। इसके लिए ध्यान रखना है कि लेटेस्ट एक्सपायरी वाले मेडिसिन लें और लास्ट के 6 मंथ की एक्सपायरी होने के पहले ही आप उस ब्रांड को सेल करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सप्लाई चेन मैनेज करनी है आपको। रिटेलर है, इसके बाद होलसेलर है। होलसेलर रखेंगे या नहीं रखेंगे ये आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट करूँगा होलसेलर रखिए, क्योंकि जो मेडिसिन आप दे रहे हैं वो मेडिसिन प्रॉपरली होलसेलर से, मतलब उनका ही सप्लाई चेन होता है, तो वो प्रॉपर तरीके से देते हैं और ऑलरेडी उनका कनेक्शन होता है। अगर आप एज ए नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है बहुत बार क्रेडिट ज़्यादा रहता है, क्योंकि रिटेलर अगर कोई आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर कोई रखते हैं जो मार्केट में वेल नॉमिनेटेड है, तो वो आपकी कंपनी तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगी, लेकिन साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती है, सिप्ला, अल्केम, GSK, फाइजर, सनोफी, ये भी कंपनी होती है। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रिटेलर पेमेंट नहीं करता है तो वो पार्टी लॉक हो जाती है, मतलब वो परचेस नहीं कर सकता, आपके भी मेडिसिन नहीं परचेस कर सकता और दूसरे कंपनी के भी, तो वो दिक्कत ही आती है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो उस समय ऐसा नहीं होता। अगर आपके ब्रांड वो सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, आगे जाके ये भी चीज़ें होती है। बहुत सारे रिटेलर ऐसा करते हैं, अगर ज़्यादा मतलब क्रेडिट लेते हैं और धीरे 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 क्रेडिट बढ़ जाता है, और एक बार क्रेडिट की अमाउंट बड़ी हो गई और आप फॉलोअप के लिए कॉल कर रहे हो तो वो आपको पेमेंट देता नहीं है टाइम पे, और साथ ही वहाँ पे सब्सटीट्यूट देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो दिक्कतें हो सकती है। इसके लिए ये झंझट बिल्कुल अपने पास मत रखिए। कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर लीजिए, 10% मार्जिन उनको जाएगा, लेकिन बाकी की जो आपका जो फोकस है, आपका जो टाइम रहेगा वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अपने ब्रांड्स को मार्केटिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने मार्केटिंग अच्छी नहीं की, प्रॉपर वे से नहीं की, तो आपका ब्रांड अच्छा होने के कारण भी नहीं जा सकता। अब मार्केटिंग टीम आपको इसमें रखनी चाहिए, मार्केटिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी एक MR को क्या देती है, टूर प्लान होता है उनका, डॉक्टर लिस्ट होती है, RCPA का पूरा फॉर्मेट होता है उनके पास, और साथ ही प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो आप उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, किस तरीके से डिटेलिंग करनी है, LBL किस तरीके से हैंडल करना है, राइट। तो डॉक्टर से किस तरीके से कन्वर्जन लेके आ सकते हैं, और साथ ही रिटेलर से RCPA कैसे करना है। अगर आप होलसेलर रखते हैं तो होलसेलर से ऑर्डर कैसे लेनी है, प्राइमरी सेकेंडरी की जानकारी कैसे लेनी है, तो ये पूरी जानकारी आपको उनको देनी चाहिए। अब शुरुआत में क्या होता है, एज ए PCD हम खुद, बहुत सारे लोग खुद ही करते हैं, 1 मैन आर्मी होता है शुरुआत में काम, तो आपको खुद को टारगेट दे के काम करना होता है। डिसिप्लिन नहीं रहता, बहुत बार खुद एक आदमी काम कर रहा है तो डिसिप्लिन से नहीं करता, कि 12 कॉल करने हैं तो 12 कॉल नहीं करता, 5 कॉल 6 कॉल काम कर लिया, फिर उसके बाद और कम कॉल। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करेंगे तभी यहाँ पे कंपनी ग्रो हो सकती है। ये एक बहुत ही थंब रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है PCD कंपनी का, कि डिसिप्लिन से काम करेंगे तभी आपकी कंपनी ग्रो होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती ग्रो। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप, मतलब अगर आप मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपकी टीम को देते हैं या आप भी रखते हैं, डॉक्टर की जो लिस्ट है वो प्रॉपर बनाते हैं, टारगेटेड डॉक्टर बनाते हैं। अब डॉक्टर में भी 2 तरीके के डॉक्टर होते हैं, एक कोर, एक नॉन कोर। कोर मतलब जो बिजनेस 5,000 से भी ज़्यादा आपको दे रहे हैं वो कोर में हो गए। जो नॉन कोर डॉक्टर है वो जो बिजनेस 5,000 से कम दे रहे हैं वो। अब आपके पास डॉक्टर लिस्ट होनी चाहिए 150 डॉक्टर की, 150 या 200। अब मान लीजिए आपके पास 150 डॉक्टर की लिस्ट है, तो जनरल प्रैक्टिशनर के साथ आप जाना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट जनरल प्रैक्टिशनर के, तो 100 डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर के रखिए, जो 50 से वो कंसल्टेंट रखिए, जो पेडियाट्रिक हो सकते हैं, गायनेक हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, उनको भी प्रमोट करने के लिए थोड़ा बहुत ब्रांड आपके पास होनी चाहिए।
और अगर आप कंसल्टेंट के साथ जाना चाहते हैं तो थोड़े बहुत जनरल प्रैक्टिशनर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्स काइंड ऑफ द आपको डॉक्टर लिस्ट बनानी है, मतलब पूरी मिक्स नहीं बनानी है। जो डेडिकेटेड कैटेगरी वाइज है ना आपकी, जो डॉक्टर अगर गायनेक फोकस कर रहे हैं तो 100 गायनेक ही होने चाहिए, उनको कोर ही रखेंगे, पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए आप जनरल प्रैक्टिशनर रख सकते हैं, जहाँ पे कुछ सीजनल ब्रांड जाते हैं सीजन वाइज, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। देखिए बहुत कंपनी है ना 5,000 में भी पीसीडी देने को तैयार होती है। पीसीडी बिजनेस 5,000 में, पहली ऑर्डर 5,000 की होनी चाहिए, कई कबार 10,000 की होती है, कई कबार 20,000 की होती है। तो आप शुरू में इतने से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पैसा लगेगा। कहाँ पे मार्केटिंग टीम रखेंगे आप, ठीक है, इसमें लगेगा। देन आप नए प्रोडक्ट भी मंगाएंगे, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट जाएंगे उसके बाद मंगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा स्टॉक कम होता है तब आप एडिशनल ऑर्डर करेंगे, राइट। और खुद के एक्सपेंसेस भी होते हैं आपके, रेगुलर मेंटेनेंस भी होते हैं, इसमें पैसे जाते हैं आपके। तो कुल मिला के 1 या 1.5 लाख तक आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट लगती है। इसके बाद मतलब एक 3 महीने का कैलकुलेशन बोल रहा हूँ मैं, 3 महीने के बाद आपको फिर, क्योंकि 3 महीने बिजनेस नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, आपको टीम को पैसे देने होते, ऑर्डर तो लेनी होती, मतलब ऑर्डर करनी होती है कंपनी से, फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी रखना होता है, आपके रेंट भी देना होता है आपका। तो ये पैसा आपको लगेगा, 3 महीने तो कोई रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद रिटर्न आने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल रिटर्न 1 साल के बाद आप कंसिडर कर सकते हैं एग्जैक्टली कौन सा डॉक्टर पोटेंशियल है, लेकिन 3 महीने के बाद शुरुआत होती है इस चीज़ की, अगर आप प्रॉपर वे से करेंगे तो। अब ये मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉफिट मार्जिन कितना है। प्रॉफिट मार्जिन जनरली अगर देखेंगे तो 70 to 90% प्रॉफिट मार्जिन है आपको, लेकिन इसमें चैनल पार्टनर्स को पैसे देने होते हैं। जैसे रिटेलर को 20% देना होता है, होलसेलर को 10% देना होता है, मार्केटिंग टीम को आप 20-25% रख सकते हैं, और एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे किसी डॉक्टर्स पे तो वहाँ पे और भी परसेंटेज जा सकता है। तो कुल मिला के 30 to 40% आपके पास इतना मार्जिन रहता है एक पीसीडी बिजनेस में। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्यों पीसीडी बिजनेस करेंगे, इसके प्लस पॉइंट क्या है। पहला प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करते हैं, ना कि कोई ज़्यादा ब्रांडिंग या मतलब रजिस्ट्रेशन के लेजिस्लेशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, कम डॉक्यूमेंट में ये बिजनेस शुरू हो सकता है। और कंपनी आपको प्रोवाइड करती है प्रोमोशनल टूल्स, आपको कुछ बनाने नहीं होते, जैसे थर्ड पार्टी में खुद को बनाने होते, खुद ही डेवलप करने होते, तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसके बाद मोनोपोली राइट्स मिलती है आपको उस पर्टिकुलर एरिया की। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपके कनेक्शन होते हैं, रिटेलर्स से होते हैं, होलसेलर से होते हैं, डॉक्टर से होते हैं। इसके आगे जाके आप थर्ड पार्टी का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं खुद का। अगर आपको लगा कि ये मॉलिक्यूल काफ़ी अच्छा चल रहा है तो एक नया मॉलिक्यूल आप आपके एरिया के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे थर्ड पार्टी का बिजनेस के लिए शिफ्ट हो सकते हैं आप, राइट। तो ये बेनिफिट्स है। चैलेंजेस की बात करते हैं अभी। चैलेंजेस में सबसे पहली चैलेंज है क्रेडिट। बहुत सारे लोगों को क्रेडिट देना होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं किया तो मैं नहीं लिख सकता, अगर लिखा तो बाउंस हो जाएगा। तो इसके लिए आप रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर बोलता है कि मुझे स्कीम चाहिए या फिर क्रेडिट चाहिए, आप क्रेडिट दे देते हैं इनिशियल्स में, और क्रेडिट देने के बाद फिर वो क्रेडिट पे क्रेडिट बढ़ जाता है, क्योंकि वो रिटर्न नहीं आते इसमें। तो इसके लिए ये ध्यान में रखिए, कुछ रूल्स आप बनाए कंपनी के कि क्रेडिट देना है तो 15 दिन का ही देना है, 21 दिन में पेमेंट आना चाहिए। 21 दिन के बाद पेमेंट आ रहा है, 21 दिन में भी नहीं आ रहा मतलब, तो आपको वो कैश डिस्काउंट उस बिल से माइनस करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है कि पीसीडी जो बिजनेस है उसमें डिपेंडेंसी काफ़ी उस कंपनी पे निर्भर रहती है जिस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेते हो। अगर उस कंपनी में कोई ब्रांड अगर ऑल ओवर पैन इंडिया वो वर्किंग करती है, वो ब्रांड नहीं चल रहा तो वो ब्रांड पूरी तरीके से वो बंद भी कर सकती है। तो इसमें आपका बहुत लॉस हो सकता है, कोई भी ब्रांड अचानक से बंद किया तो। वैसे इसके चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन ये हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो डॉक्टर का प्रेफरेंस होता है ये 3 नंबर का होता है पीसीडी के लिए। पहले मल्टीनेशनल कंपनी को देते हैं प्रेफरेंस, देन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, देन पीसीडी फार्मा को प्रेफरेंस देते हैं। और नेक्स्ट चैलेंज ये है कि एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज रहती है इसमें, मतलब आपके ऊपर रहता है। बहुत सारे लोग हैं ना 80 to 90% एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। मैं बताऊँगा ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। 30% मैक्सिमम एक्टिविटी कीजिए, बाकी इथिकल वे से बिजनेस कीजिए। टाइम लगेगा लेकिन बिजनेस 100% आएगा। एंड नेक्स्ट चैलेंज ये है कि किसी भी डॉक्टर पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर कहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो डॉक्टर का पोटेंशियल देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके होते हैं, एक तो
एडवांस इन्वेस्टमेंट होती है, एक्टिविटी होती है, और दूसरी होती है जैसे एज पर द रिटर्न। ओके, तो एज पर द रिटर्न वाली जो स्ट्रैटेजी है वो अपना लीजिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी, जितनी सेकेंडरी हो रही है पर मंथ उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डॉक्टर्स पे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पीसीडी बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मुझे लगता है फ्रॉम स्क्रैच मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन से लेके हमने बिजनेस कैसे जनरेट करना है उस तरीके से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई है। अगर आप एमआर है बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या फिर आप बिजनेस में उतर चुके हैं लेकिन ग्रो नहीं करना चाहते, चाहे वो पीसीडी हो या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो, आपके लिए हम 3 दिन का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप रखते हैं जो पूरी तरीके से आपके लिए होता है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आपको देते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, किस तरीके से आपको बिजनेस करना चाहिए, आपके मॉलिक्यूल सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, आपकी सप्लाई चेन कैसी होनी चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए, कितना प्रॉफिट आपको निकालना चाहिए, एक्सपायरी कैसे लो करें, बिजनेस में आप आगे कैसे जाए, इवन आप थर्ड पार्टी करें तो एक्सपोर्ट भी कैसे करें ये मैं बताता हूँ, पीसीडी करें तो थर्ड पार्टी कैसे करें ये बताता हूँ। तो पूरी तरीके से फ्रॉम स्क्रैच मैं खुद गाइड करता हूँ आपको। ये पूरी तरीके से कस्टमाइज रहता है कि आपके एरिया के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम आपके लिए ये वर्कशॉप डिज़ाइन करते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट भी दे दूंगा, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं इस वर्कशॉप के बारे में। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये सारे टिप्स अप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंगली ही बिजनेस करें। तो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।